Good morning class and welcome to online classes. I'm your moral science teacher and today we are going to start a new chapter, that is chapter 11, mutual cooperation. Okay, so what do you mean by mutual? Mutual का मतलब होता है कि जब दो लोग किसी चीज़ पे सहमत होते हैं and cooperation का मतलब होता है साथ मिलके कुछ करने को. Okay, so in this chapter we'll study or we'll learn about mutual cooperation through a story. Okay, so let's start. There lived two friends in a village. One of them was blind and other was lame. The two were greatly attached to each other. Once it rained very heavily. The whole village was under flood. Flood water entered the house in the village. All persons began to leave for safer places to save their lives. The two friends were greatly worried. The lame could not walk and the blind could not see. If they stayed in the village, there was a risk of being drowned. तो एक गांव होता है, उसमें दो दोस्त रहते हैं. एक अंधा होता है और दूसरा चल फिर नहीं पाता है. ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, बहुत एक दूसरे को मानते हैं, प्यार करते हैं. तो एक बार क्या होता है कि उस गांव में बहुत बारिश होती है और पूरा जो गांव है उसमें बाढ़ आ जाती है और हर जगह बाढ़ का पानी हर घरों में भर जाता है. सारे लोग सही जगह पे जाने लगते हैं, सेफ जगह पे जाने लगते हैं जहाँ पे वो बच पाएँ, अपने आप को बचाने के लिए. ये दोनों जो दोस्त होते हैं ये भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि जो लेम वाला है वो चल फिर नहीं सकता और एक जो है वो अंधा होता है. तो अगर वो गांव में रहेंगे तो उनके ऊपर ये खतरा है कि वो डूब सकते हैं उस बाढ़ में. The two friends thought over the problem. The lame thought of a plan. He said to his blind friend, I have a proposal. फिर दोनों फ्रेंड जो होते हैं, जो दोनों दोस्त होते हैं, वो उस प्रॉब्लम के बारे में बहुत सोचते हैं. तो वो जो लंगड़ा वाला होता है उसको एक प्लान समझ में आता है. वो अपने अंधे दोस्त से कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है या मेरे पास एक तरकीब है. Tell me what it is, the blind man said. The lame said, our elders have said that many difficult situations can be successfully faced by mutual cooperation. If both of us cooperate and help each other, we can solve this problem. तो जो अंधा होता है दोस्त वो कहता है ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है या बताओ क्या सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम का. तो जो लेम होता है, जो लंगड़ा होता है, वो कहता है कि हमारे एल्डर्स ने कहा था कि बहुत बड़ी बड़ी भी जो प्रॉब्लम होती है अगर वो सक्सेसफुली फेस की जा सकती है अगर लोग उसमें साथ मिलकर काम करते हैं. और अगर हम दोनों इस चीज़ पर साथ मिलकर काम करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. I am lame so I cannot walk. You are blind so you cannot see. You have got strong legs and I have got good eyes. You make me sit on your shoulders and carry me. I shall guide you on the way. Thus we can escape this floody area. तो वो कहता है कि तुम्हारे पास मतलब कि मजबूत पैर हैं, मेरे पास अच्छी आँखें हैं, तो मैं तुम्हारे शोल्डर्स पर बैठ जाता हूँ, तुम मुझे कैरी करके लेके चलो, मैं तुम्हें रास्ता बताऊँगा और हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे. When the blind man listened to the proposal, he was very happy. He said, my dear brother, you are right. Mutual cooperation can solve even the most difficult problem. Come and sit on my shoulders. तो जो अंधा आदमी होता है वो ये बात सुनता है और बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि मेरे भाई तुमने बिल्कुल सही कहा, म्यूचुअल कोऑपरेशन से बड़ी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है. आओ तुम मेरे शोल्डर्स पर बैठ जाओ. The lame person climbed on the shoulders of the blind man walked and the lame guided him in the right direction. Thus by mutual cooperation and help they could reach a safe place. तो जो लेम पर्सन होता है, जो लंगड़ा होता है, वो अंधे के ऊपर बैठ जाता है और उसके बाद वो जो लेम इंसान, जो लंगड़ा होता है, वो उस अंधे आदमी को रास्ता बताता है, सही डायरेक्शन बताता है और म्यूचुअल कोऑपरेशन की वजह से, एक दूसरे की हेल्प करने की वजह से वो एक सेफ प्लेस पर पहुंच जाते हैं. ओके, सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस, वी हैव लर्न कि जो अगर हम आपस में एक दूसरे की हेल्प करते हैं, ओके, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो हम अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. ओके, बहुत से ऐसे काम हैं दैट वी कैन नॉट डू एवरीथिंग बाय आवरसेल्फ. ओके, अगर हम किसी सिचुएशन को केयरफुली देखेंगे, वी विल फाइंड दैट म्यूचुअल कोऑपरेशन एंड हेल्प, यू नो, दे आर द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ. ठीक है, को हर सब लोग किसी ना किसी की हेल्प कर रहे हैं. दैट इज़ वाई द साइकिल इज़ गोइंग ऑन. ओके, सो विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन, सोशल लाइफ जो है, जो साइकिल है लाइफ की या जो सोसाइटी में जो चीज़ें चल रही हैं, दैट वुड बी इम्पॉसिबल. ओके, सो वी शुड cooperate each other. Okay, we should help each other. Okay, and it becomes a duty to cooperate with others. Okay, so this is an interesting story. Okay, so with this we have completed the first part of the chapter. We'll continue this chapter in the next class. Till then, thank you so much class and have a nice day.